सीरीज़ में हम कॉन्स्टिट्यूशन को स्टेप बाय स्टेप आर्टिकल वाइज और इजी लैंग्वेज में पढ़ेंगे। आज की क्लास में हम पहले कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया का ओवरव्यू समझेंगे। कॉन्स्टिट्यूशन क्या होता है, वाई इट इज़ इम्पोर्टेंट और हमारे कंट्री में इसका क्या रोल है। उसके बाद हम स्टार्ट करेंगे पार्ट 1, जिसमें हम आर्टिकल्स 1 to 4 के बारे में डिटेल्स में पढ़ेंगे। अगर आप यूपीएससी, एसएससी, जुडिशरी, स्कूल एग्ज़ाम्स या किसी भी गवर्नमेंट एग्ज़ाम की प्रिपरेशन कर रहे हैं, देन दिस सीरीज़ विल बी वेरी हेल्पफुल फॉर यू। सो स्टूडेंट, नोटबुक एंड पेन रेडी रखिए, फोकस बनाए रखिए एंड लेट्स स्टार्ट आवर अमेजिंग जर्नी ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन टुगेदर। ओके, हम सबसे पहले हम ये देखते हैं कि कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया। अब कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया तो पढ़ रहे हैं, लेकिन इसमें हमें ये जानना बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है कि व्हाट इज़ कॉन्स्टिट्यूशन। हालांकि मैंने यहाँ लिखा हुआ है कि कॉन्स्टिट्यूशन इज़ अ लिविंग रिटन लिविंग डॉक्यूमेंट। यस, राइट, बट कैसे? आज भी कॉन्स्टिट्यूशन को अमेंडमेंट प्रोसेस के थ्रू चेंज या अपडेट किया जाता है। ठीक है, मेरा मतलब यहाँ पर ये था कि कॉन्स्टिट्यूशन को लिविंग डॉक्यूमेंट क्यों बोला गया है, क्योंकि आज भी कॉन्स्टिट्यूशन को अमेंडमेंट प्रोसेस के थ्रू चेंज या अपडेट ही तो किया जाता है। जब कंट्री को किसी नए लॉज, रिफॉर्म या इम्प्रूवमेंट की ज़रूरत होती है, तब पार्लियामेंट कॉन्स्टिट्यूशन में अमेंडमेंट कर सकती है। क्लियर? फॉर एग्ज़ाम्पल, अब तक इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में बहुत सारे अमेंडमेंट हो चुके हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल, राइट टू एजुकेशन, यानी राइट टू एजुकेशन को भी एक कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट के थ्रू फंडामेंटल राइट्स बनाया गया था। तो ये आप देख रहे हो कि हमने अपने कॉन्स्टिट्यूशन को लिविंग डॉक्यूमेंट क्यों कहा है, बिकॉज ऑफ दिस, क्योंकि हम आज भी कॉन्स्टिट्यूशन में अमेंडमेंट प्रोसेस के थ्रू चेंज करते रहते हैं, अमेंडमेंट करते रहते हैं। तो इसीलिए हमने अपने कॉन्स्टिट्यूशन को लिविंग डॉक्यूमेंट कहा है। और हमारा जो कॉन्स्टिट्यूशन है वो रिटन है। क्लियर है?